देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल। तो ये 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है और यहाँ पर एक ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। अब ये जो बॉय है अपनी आईज से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। अब अगर ये बॉय इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे चलता है, यानी कि बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो यहाँ से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो कि है हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि बॉय जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया था तो इसके बीच का डिफरेंस कितना था, यानी कि यहाँ पे हमें इस चीज़ का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये है हमारा ए बी, ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, ये है डी, ये है ई पॉइंट और ये है हमारा एफ पॉइंट, यानी कि हमें बी और एफ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम बी एफ को एक्स लेट करेंगे और एफ सी को यहाँ पर हम अपना वाई लेट करेंगे। तो अब सबसे पहली बात क्या हमें ध्यान रखनी है कि हमें इस पूरे ही ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इस पूरे ट्रायंगल की, तो यहाँ पर हमें AC चाहिए होगा। तो AC को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब बॉय 1.5 मीटर टॉल था, तो अगर बॉय यहाँ से आगे जाएगा तो ये पूरी हमारी 30 की है, तो यहाँ पर भी अगर 1.5 होगा। अब हम क्या करेंगे कि 30 में से 1.5 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा AC निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AD है हमारा 30 मीटर और DC है, यानी कि ये बॉय जब यहाँ पर गया तो ये भी हमारा 1.5 मीटर हो गया। तो DC की वैल्यू हुई 1.5 मीटर। तो इस तरह से हम अपना AC फाइंड कर लेंगे। AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 30 में से माइनस करेंगे हम अपने 1.5 को, जो कि माइनस होकर आएगा हमारा 28.5 मीटर। अब हम आएंगे सबसे पहले अपने ट्रायंगल ABC के अंदर, यानी कि ABC इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना बेस फाइंड करना है, क्योंकि ये BF है और इस पूरे ही ट्रायंगल का बेस क्या है हमारा BC, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका AC। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस है हमारा tan थीटा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे tan थीटा। अब यहाँ पर आ गया हमारा tan थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अपना 30, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, इसका भी हमने ऐसे ही फाइंड किया था 28.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे हम अपना 28.5 मीटर और फाइंड करेंगे किसे, हम अपने BC को। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में भी देख लेंगे ताकि आपको समझ में आए। tan 30 और 1/√3, तो tan 30 की जगह पर लिखेंगे हम अपना 1/√3 28.5, और BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे अपना x प्लस वाई, यही हमारा BC है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल 28.5 इंटू के अंदर √3। तो ये हमारी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू को अलग अलग एक साथ रख के इसलिए फाइंड किया है ताकि हम अपनी, जब हमारी y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो उसमें से हम अपनी x की वैल्यू को निकाल पाएंगे, यानी कि BF को निकाल पाएंगे। अब हम आएंगे अपने छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल AFC के अंदर। अब ट्रायंगल AFC के अंदर भी हमें बेस चाहिए होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर BF को फाइंड करना है। तो और थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा tan। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन के अंदर बेस। tan और थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 60, परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने वाला, यानी कि 28.5, और बेस क्या है यहाँ पर। अब हम इसका बेस FC लेंगे, FC। तो अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। तो ये है हमारा tan 60 और इसकी वैल्यू आई √3। तो tan 60 की जगह रखा हमने अपना √3 28.5, और FC की जगह रखा हमने अपना y। अब यहाँ पर ये जो हमारा y है ये ऊपर की साइड चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा y, और ये इधर आकर हो जाएगा हमारा 28.5 अंडर रूट के अंदर 3, यानी कि
ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो अब हम कभी भी रूट के अंदर अपने आंसर को नहीं निकालते हैं, तो √3 को रैशनलाइज करेंगे। √3 को हम अपना रैशनलाइज करेंगे कैसे? √3 एक बार न्यूमरेटर में, एक बार डेनोमिनेटर के अंदर। अब 28.5 को √3 से करा तो 28.5 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, यहाँ आया हमारा खाली 3। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इनटू में आ जाएगा 10, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 से 3, 3 9 से 27 और 3 5 से 15। अब 10 को 9.5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो बीच में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा 9.5 अंडर रूट के अंदर 3। ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी y की वैल्यू। अब हम इससे अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कैसे? क्योंकि BC हमारा बेस तो एक ही था इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर से। अब जब हमने अपना FC निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे कि इस टोटल के अंदर से 28.5 को इसके साथ रखकर x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे, मैं अभी यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ। यहाँ मैंने क्या निकाला था? x + 5 इज इक्वल 28.5 अंडर रूट में 3, और y की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की? 9.5 अंडर रूट में 3। तो अब हम अपनी x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x का x एज इट इज़ उतारा, y की जगह पर हम क्या रखेंगे? अपना 9.5 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स, अब यहाँ पर ये जो था हमारा 28.5 एंड अंडर रूट के अंदर 3, तो x इज इक्वल्स 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3। अब 28.5 में से 9.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 19 अंडर रूट 3 m। तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू, यानी कि BF आया हमारा 19 अंडर रूट 3 मीटर के अंदर हमारा आंसर।